दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे खजाने दबे और छुपे हुए हैं जो कभी किसी काल में खो गए थे या इस तरह के खजाने को जानबूझकर छिपाया गया था या फिर दुर्घटनावश खो गए थे। लेकिन इन खोए हुए खजानों की खोज का विचार हमेशा से इंसानों के दिमाग में आता रहा है और बहुत से लोगों ने इस तरह के खजानों के खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसे ही समुद्र के गर्भ में, पहाड़ियों की चोटी पर, पूजा घरों में, कुआं में, महलों में और न जाने कहां कहां इन खजानों को छुपाने का प्रयास किया गया था। भारत में भी ऐसे खजाने और उनकी कहानियों की कोई कमी नहीं है। आज हम बताएंगे ऐसे ही कुछ 4 खोए हुए खजानों के बारे में जो बेहद दिलचस्प हैं। अगर ये खजाने आने वाले समय में मिल जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था एक अलग ही लेवल तक चली जाएगी। तो इन खजानों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहला, सोन गुफा का खजाना। बिहार जो आए दिन अपने पॉलिटिक्स और भूखमरी और बेरोजगारी को लेकर चर्चा में बना रहता है, बिहार में एक राजगीर नामक जगह है जहां आज भी खजाना दबे होने की बात कही जाती है। यहाँ की पहाड़ियों में सोन गुफा का महत्व बेहद खास माना जाता है। बताया जाता है कि इन पहाड़ियों के सीने में दफन है सुमार सोना। कहा जाता है कि यह जगह महाभारत कालीन से है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ भीम ने जरासंध का वध किया था। पहले इस जगह को राजगृह भी कहा जाता था, लेकिन कालांतर में यह जगह मगध साम्राज्य के अधीन आ गया। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले भी इन गुफाओं को बेहद पवित्र मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये गुफाएं 3री-4थी शताब्दी की हैं। बताया जाता है कि मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार को अजातशत्रु ने इसी जगह पर कैद करके रखा था। यहाँ से लोहे की हथकड़ियां भी मिली थी। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पिप्पल गुफा में भगवान बुद्ध आया करते थे। दोस्तों, यहाँ दबा खजाना किसका है और कब से यहाँ दबा पड़ा है, इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। कोई इन खजानों को महाभारत कालीन का मानता है तो कोई लोग इसे बिंबिसार और अजातशत्रु का बताते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि खजाना अजातशत्रु को ना मिल पाए, इसीलिए उसके पिता बिंबिसार ने खजाने को गुफाओं की भूल भुलैया में दफना दिया था। अंग्रेजों ने भी तोपों से इन गुफाओं को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। तोप के गोले के निशान अभी भी वहां पर मौजूद हैं। माना जाता है कि संख भाषा में जो लेख वहां लिखा है वही खजाने की असली कुंजी है, लेकिन इस भाषा का कोई जानकार इस दुनिया में नहीं है। गुफाएं पॉलिश की हुई हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति भी यहाँ मिली थी। वर्तमान में यह मूर्ति नालंदा संग्रहालय में रखी हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चार मीनार के सुरंग का खजाना। ऐसा माना जाता है कि कभी ऐतिहासिक गोलकुंडा किला और चार मीनार के बीच 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची एक भूमिगत सुरंग हुआ करती थी। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छिपा कर रखा था, जो स्थानीय किस्से के अनुसार आज भी यहाँ मौजूद है। सुल्तान ने यूं तो इस सुरंग को इसलिए बनवाया था कि मुश्किल वक्त में दुश्मनों के द्वारा घेराबंदी होने पर जान बचाई जा सके, लेकिन बाद में इस सुरंग में उन्होंने गुप्त तहखाने भी बनवाए जिनमें उन्होंने अरबों रुपए के खजाने को छुपा दिया। इतिहासकार बताते हैं कि सैकड़ों सालों तक पैसा, सोना, चांदी इन सुरंग के तहखाने में जमा किए गए थे और फिर इस तहखाने को दफना दिया गया। सन 1936 में निजाम मीर ओस्मान अली ने एक सर्वे कराया था और साथ ही नक्शा भी बनवाया था। हालांकि उस दौरान यहाँ खुदाई नहीं कराई गई थी। दोस्तों, इस खजाने का रहस्य अभी तक भी नहीं सुलझ पाया है और इसके सुलझने की संभावना भी बहुत कम ही है, लेकिन आज भी इसमें लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है और बहुत सी सरकारें इसे खोजने का प्रयास भी करती रहती हैं। उसके बाद अगला है पद्मनाभ मंदिर का खजाना। हाल फिलहाल में जिस खजाने की चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी वह था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। माना जाता है कि करीब 1 लाख करोड़ ताक का खजाना अभी तक वहां
मिल चुका है, जबकि इससे कहीं अधिक वहाँ के तहखानों में बंद भी पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में आए राजवंश ने इस पद्मनाभ मंदिर का निर्माण कराया था। कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी के भी होने का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि इसके बाद 1750 में त्रावणकोर के एक योद्धा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर संपदा बढ़ाई थी। इतिहासकार बताते हैं कि त्रावणकोर के शासकों ने शासन को दैवीय स्वीकृति दिला दी थी और राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। इस मंदिर में शालिग्राम पत्थर से बनी हुई भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी शामिल है। कहा जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। आपको तो पता ही होगा कि यूरोपीय लोग मसालों, खास करके काली मिर्च के लिए भारत आते थे, लेकिन त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था और 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा। 17 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने को खोलने का काम शुरू किया गया था। तहखाने खुले तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, 5 तहखानों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली, जबकि एक तहखाना अभी भी नहीं खोला गया है। उस तहखाने को जोड़कर कई अंधविश्वास जनित कहानियां सुना दी गई हैं। माना जाता है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वह इस पूरे खजाने से बड़ा है। उसके बाद अगला है हिमाचल प्रदेश की कमरूनाग झील का खजाना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कमरूनाग झील के बारे में मान्यता है कि इसका अंत पाताल लोक में होता है और खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। मंडी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को लोग काफी पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि अगर इस झील में आभूषण अर्पित किए जाएं तो सारी मनोकामना पूरी होती है। लोग दूर दूर से आते हैं और गहने आदि इस झील को अर्पित करते हैं। वह मानते हैं कि उनकी भेंट सीधे देवताओं तक पहुंचती है, लेकिन मंदिर के इतिहास के बारे में कोई ठीक दावा कर पाना मुश्किल है। दावा तो यह भी किया जाता है कि यह झील महाभारत काल की है। यहाँ एक लकड़ी का मंदिर भी बना है। इस मंदिर में कमरूनाग की एक पुरानी मूर्ति भी रखी गई है। बताया तो यह भी जाता है कि स्थानीय लोग इस झील को चमत्कारी भी मानते हैं। कहा जाता है कि रात के वक्त झील से गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं और पानी ऊपर उठकर मंदिर तक जाता है। पानी प्राचीन मूर्ति के चरणों तक जाता है और फिर वापस लौट जाता है। इसकी असलियत क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हालांकि इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि सदियों से झील में गहने चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। झील की तलहटी में जमा खजाने का आकार कितना होगा या उसकी कीमत कितनी होगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी कीमत अरबों में बताई जाती है। आखिर सदियों से जमा हो रहे गहनों की कीमत इससे कम क्या ही हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ खजानों की खोज आज भी जारी है, लेकिन कुछ खजाने केवल मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताते रहें। वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज शेयर भी कर दिया करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।